रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था में बहुत तेज आर्थिक बदलावों का दिखना आश्चर्यजनक नहीं है। महंगाई की मार भी लगातार बनी हुई है तो रुपए का मूल्य सार्वकालिक निचले स्तर पर है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में अब भी रुपया बेहतर स्थिति में है। साथ ही वह यह भी मान रही है कि हम कुछ ही हद तक बेहतर स्थिति में हैं, चूँकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया है। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का असर यहाँ आए दिन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा कह तो रहे हैं कि आरबीआई रुपये में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने देगा, लेकिन सच यह है कि इसके लिए सरकार को भी ठोस प्रयास करने पड़ेंगे। रुपया पहली बार 79 के पार पहुंचा है तो यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। इस गिरावट के बारे में समग्रता में सोचना चाहिए। शायद हमारी अर्थव्यवस्था बुनियादी रूप से मजबूत होती तो रुपया यूँ लगातार न गिरता। शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ा भी सुधार दिखता है तो जल्दी ही कोई गिरावट मुंह चिढ़ाने लगती है। वित्त मंत्रालय को यह ध्यान रखना होगा कि जो भी आर्थिक सुधार हो रहे हैं वे जनता के अनुरूप होने चाहिए। आज से देश में भुगतान संबंधी कुछ नियम बदल जाएंगे ताकि लेन देन या कर भुगतान में बेईमानी न हो। आधार पैन को लिंक करने के लिए कराई, क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस, ऑनलाइन भुगतान के लिए टोकन व्यवस्था, उपहार पर 10% टीडीएस की व्यवस्था शुरू हो गई। जीएसटी में भी कर वसूली का विस्तार किया गया है। अनेक जरूरी उत्पादों एवं सेवाओं पर कर लगाया या बढ़ाया गया है। सरकार का ध्यान कर वसूली पर है और होना भी चाहिए, पर जहां बेईमानों को दंडित किया जाना चाहिए वहीं ईमानदारों को प्रोत्साहित करने की क्या व्यवस्था है। लोगों के बीच यह धारणा है कि सरकारों का झुकाव उद्योग जगत की ओर ज़्यादा होता है और आम लोगों या नौकरी पेशा लोगों के प्रति अर्थव्यवस्था दशकों से अनुदार ही रही है। जहां से आसानी से वसूली संभव हो वहां से कर वसूल लेने की प्रवृत्ति नई नहीं है। अर्थव्यवस्था में कुछ विरोधाभास भी हैं, जैसे सरकार डेयरी उद्योग को कई तरह से बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, मगर डेयरी मशीन पर जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।